क्या हुआ सर? आप काफी परेशान लग रहे हैं। एक और लाश मिली है, ठीक वैसी ही जैसी पनवाल मर्डर केस वाली है। एक और लाश? अब कहां सर? जंगल में, उस पैलेस से थोड़ी दूर एक खंडर में। सर, उसी पैलेस के 2 लोग ही तो आपसे मिलने आए थे। हाँ, कंप्लेंट भी वहीं से आई है। आई एम श्योर उनका इन सब मर्डर से कोई तो कनेक्शन है। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने ये मर्डर्स किए हो। वो तो हम पता लगा ही लेंगे सर, आप स्ट्रेस मत लीजिए। तुझे क्या लगता है मैं केस सॉल्व ना होने के कारण स्ट्रेस ले रहा हूँ? तो क्या बात है सर? कमिश्नर साहब को लगता है कि कोई खतरनाक सीरियल किलर रत्नागिरी में घूम रहा है, इसीलिए शायद वो इस केस के लिए एक डीएसपी को यहाँ भेजने वाले हैं। सर, वो कब तक आ सकते हैं? अभी ये खबर पक्की नहीं है, बस उड़ती उड़ती मेरे कानों तक आई है। मैं तो यही चाहता हूँ ये झूठी हो। हाँ सर, मैं भी चाहता हूँ। अगर कोई सीरियल किलर है भी तो उसे सिर्फ आप ही पकड़े, बाहर से आया कोई ऑफिसर नहीं। रात के 9 बज चुके थे। जंगल के बीच उस तहखाने का दरवाजा अब भी खुला हुआ था। वृंदा की आत्मा उस तहखाने के एक कोने में खड़ी हुई थी। उस साये ने उसे मंत्रों की शक्ति से वहां बंद कर रखा था। तहखाने के दरवाजे से चांद की रोशनी छनकर उस रूम में आ रही थी। उस अंधेरे कमरे में वो साया भी था। हल्की रोशनी सीधे उस दरवाजे से साये पर पड़ रही थी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, उन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी वृंदा? अब तो सच बोल। तेरे 2 साथी तो वैसे भी तुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। अब तू अकेली जीकर क्या करेगी? क्या कहा तुमने? दोनों? बाबा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? बाबा भी वही पहुंच चुका है जहां मंदाकिनी है। मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? या तो मुझे जाने दो या अभी यही खत्म कर दो। मार तो मैं तुझे भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तू भी मेरी तरह कैद में रहे। तू भी वैसे ही तड़पे जैसे मैं तड़पा था। तू अकेली इतनी परेशान हो जाएगी कि अपनी मौत के लिए तरसेगी। इतनी मजबूर हो जाएगी कि अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक और तोहफा देना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुझे क्या लगा था वृंदा, मैं सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? मैं भागी नहीं थी, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे मालिक आएंगे और तुझे हर उस बात की सजा देंगे जो तूने हमारे साथ किया। तूने कैसे धोखे से इन्हें कैद किया और उसके बाद तंत्रा तू? ये कैसे हो सकता है? माँ ने तुझे मेरे सामने मारा था। यही एक बात नहीं है जो तेरी माँ ने तुझसे छुपाई हो। नहीं, तू झूठ बोल रही है। बहुत बातें हो गई, अब तेरे कैद में जाने का वक्त आ गया है। तू भी मेरी तरह 100 सालों तक कैद में वैसे ही तड़पेगी जैसे मैं तड़पा था। साहे के ऐसा कहते ही वृंदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में अंजलि अपने रूम में बेड पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी। तभी वो पानी पीने के लिए उठती है। अरे यार, मैं हर बार डिनर के बाद बोतल में पानी लाना क्यों भूल जाती हूँ। अब मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा।
अंजलि अपने रूम से बाहर निकलती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी अंजलि देखती है कि शिल्पा चुपचाप कहीं जा रही होती है। ये शिल्पा इतनी रात में क्या कर रही है? शिल्पा नीचे उतरती है और फिर धीरे से पैलेस का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। ये क्या? शिल्पा इतनी रात पैलेस से बाहर क्यों जा रही है? मुझे इसके पीछे जाकर देखना चाहिए। शिल्पा पैलेस से बाहर निकलती है और फिर मेन गेट की तरफ जाने लगती है। शिल्पा रुको, वापस आओ। शिल्पा अंजलि की आवाज सुनते ही चौंक जाती है और डरते डरते अंजलि के पास आती है। शिल्पा, क्या तुम होश में हो? तुम्हें पता है ना अभी यहाँ माहौल कितना खराब है। हर तरफ मर्डर्स हो रहे हैं और तुम इतनी रात अकेले बाहर जा रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना खतरनाक हो सकता है? सॉरी अंजलि, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। तुम बस मुझे इतना बताओ, तुम कहाँ जा रही थी? अंजलि, वो मैं। हाँ शिल्पा, बताओ। अचानक निखिल वहां आ जाता है। अरे अब बता भी दो शिल्पा, मुझे पूरा यकीन है अंजलि गुस्सा नहीं करेगी। निखिल, तुम जो भी कहना चाहते हो सीधे सीधे कहो। वो दरअसल मैंने ही शिल्पा को डेयर दिया था कि रात को अकेले पैलेस से बाहर निकलकर जंगल से घूम कर आए। निखिल, तुम होश में हो? सब कुछ पता होने के बावजूद तुम शिल्पा को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकते हो? सॉरी अंजलि, वो हम लोग बहुत बोर हो रहे थे इसीलिए ऐसी शर्त लगाई, बट नाउ आई रियलाइज्ड ये कितनी बड़ी गलती थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तुम लोग भी अब सो जाओ और प्लीज अब ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। ठीक है अंजलि, गुड नाइट। गुड नाइट अंजलि। अंजलि अपनी बोतल में पानी भरकर वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेती। हाँ, वो तो मैंने भी देख ही लिया शिल्पा। जब अंजलि के सामने तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला। वैसे सच में इतनी रात तुम कहाँ जा रही थी? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ निखिल, ना तुम मुझसे कोई क्वेश्चन करोगे और ना मैं तुमसे। निखिल और शिल्पा दोनों थोड़ी देर वहीं बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पता नहीं आखिर इस शिल्पा के दिमाग में चल क्या रहा है। कब से वृंदा भी नहीं दिखी और उस बाबा को भी किसी ने मार दिया। अब मैं सब कुछ जाने बिना वापस भी नहीं जा सकता। मैं इस जगह बुरी तरह फंस चुका हूं। अगले दिन पैलेस में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। देव, तू कह रहा था हमें आज उन साधु के यहाँ जाना है। हमें कब निकलना है? बस थोड़ी देर में। पहले आराम से लंच कर लेते हैं, फिर उनके आश्रम के लिए निकलेंगे। एक सर्वेंट बाहर से पैलेस के अंदर आता है और देव के पास आकर कहता है, सर, एक पुलिस जीप अभी मेन गेट से अंदर आई है। देव बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी इंस्पेक्टर डोगरा अपनी जीप से उतरकर पैलेस के अंदर आते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जंगल के खंडर में जो बॉडी मिली है, क्या उसकी रिपोर्ट तुम ही ने की है? जी हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ तुम उस खंडर में क्या करने गए थे? इंस्पेक्टर डोगरा का यह सवाल सुन देव के अलावा बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। सर, मुझे नहीं पता आप यकीन करेंगे या नहीं। वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम बस सच बताओ। इस पैलेस में कुछ बुरी शक्तियां हैं। मैं बाबा से उन्हीं के बारे में बात करने गया था। जब गया तो देखा कि बाबा मुर्दा पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर काफी समय से रत्नागिरी में ही पोस्टेड था। उसे पता था यहाँ ऐसी चीजें बहुत आम हैं, इसलिए देव का यह जवाब सुनकर वो हैरान नहीं होता। तुम उस दिन हॉस्पिटल आए थे, बताओ क्या बताना चाहते थे?
इंस्पेक्टर का यह सवाल सुनकर शुभम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बुरी तरह डर जाता है, कहीं देव इंस्पेक्टर को उस शाम उन लड़कों से लड़ाई के बारे में सब सच ना बता दे। जल्दी बताओ, मेरे पास और भी काम है। सर, जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसी दिन हम लोग पनवाल घूमने गए थे। जब हम वापस आ रहे थे तब वो पांचों रोड पर ही मस्ती कर रहे थे। शायद उन लोगों ने शराब भी पी रखी थी। बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं हॉस्पिटल आया था। तुम में से कौन कौन उस दिन पनवल गया था? हम सब। क्या तुमने उस शाम को वहां कुछ देखा? नहीं सर, वो लोग बस वहां सड़क पर हंगामा कर रहे थे। अब ऐसे लोगों को कौन मुंह लगाए? वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। वो यहाँ के विधायक प्रशांत सिंह राजपूत का भतीजा था।